नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी में वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन अक्सर हम जब उससे गुजरते हैं उसके बारे में बात करने से बचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते और एज अ सोसाइटी भी हम उसके बारे में बहुत कम अवेयर हैं। उसे हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे उस चीज़ से गुजरा जाता है, उसके बारे में भी काफ़ी कम लोग बात करते हैं। वो टॉपिक है जब हम अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट फेज में होते हैं, हमारी जॉब जा रही है, हमें ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा वक्त है, हम चाहे अनचाहे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार ये होता है कि ये डिप्रेशन नॉर्मल जो गुस्सा होता है, नॉर्मल जो नेगेटिविटी होती है हमारे दिमाग में, और डिप्रेशन, इसके बीच में इतनी थिन सी लाइन होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम ना जाने कितनी दफ़ा इस तरफ से उस तरफ स्विच करके जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर उस तरफ स्विच करके जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से स्विच करके उस तरफ गए और वापस नहीं आ पाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बारे में अपनी राय दीजिए। जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा फेज़ आता है ना, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं चल रही होती, या कई बार ये अलग अलग रीज़न से हो सकता है। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या कई बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ते लड़ते, नॉर्मल चीज़ों से लड़ते लड़ते हम इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम हर चीज़ पे इरिटेट होने लगे, हर चीज़ पे लड़ने लगे। दोस्तों से लड़ाई कर ली, अपने सिबलिंग से लड़ाई कर ली, पेरेंट्स से लड़ाई कर ली, अपने पार्टनर से लड़ाई कर ली, ऑफिस में कलीग्स से लड़ाई कर ली, और इसका कोई रीज़न नहीं होगा ज़्यादातर बार। इसका कोई सॉलिड रैशनल नहीं होगा इसके पीछे। और जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आप किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ज़्यादातर लोग ऐसा सो करते हैं कि अरे यार, ये शर्मा जी को क्या हुआ, शर्मा जी तो बड़े सेंसिबल से थे, ये प्रिया को क्या हुआ, प्रिया तो बहुत ही पोलाइट थी, काम थी। उन्हें नहीं पता ना कि आपके पीछे क्या चल रहा है। फिर उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाता है, आपके लिए जजमेंटल हो जाता है, और उससे आप और ज़्यादा प्रोवोक हो जाते हो, आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो। आपको लगता है कि ये बंदा मेरे अगेंस्ट प्रॉब्ली साजिश कर रहा है, ये मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। जबकि ज़्यादातर कंडीशन में वो कुछ कर भी नहीं रहे होंगे, वो प्रॉब्ली आपको इंटेंशनली ना तो प्रोवोक कर रहे हैं, ना तो इंटेंशनली आपको कुछ बोल रहे हैं, या ना इंटेंशनली आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। आपको पता है कि भारत में जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 75% लोग उसमें से एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। हाँ, टेंशन तो होती रहती है, टेंशन तो है। ये डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, ये सब अमीरों के चोचले हैं। हंसी में चीज़ें उड़ा दी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ को डिप्रेशन मानकर बैठ जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को नेगेटिविटी मानकर बैठ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल तरीके से ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, अगर आप नॉर्मल तरीके से ज़्यादा डरने से लगते हैं, बात बात पर रिएक्ट करते हैं, उसको हैंडल करने के कुछ तरीके हैं। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये कोई खराब बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। आजकल लगभग सबको शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है। उसी तरीके से ये भी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो जाती है। हम
बहुत ज़्यादा आज के समय में मोशन वाली दुनिया में, जहाँ पर स्क्रीन टाइम है, मोबाइल है, गेम्स हैं, और इवन जो हमारी रियल लाइफ भी बहुत ही फास्ट है पहले के कंपेयर में, हम उसके साथ अपना नेचुरल तारतम्य नहीं बिठा पाते और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल क्या होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब ये सर्वाइवल मोड में चला जाता है तो आपके ब्रेन की रेशनल थिंकिंग कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और फिर ये सारी जो प्रॉब्लम्स की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बातें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये इसे कहते हैं एमिग्डाला हाईजैक। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो हमारे एमिग्डाला को कंट्रोल करती है। लेकिन जब भी आप ऐसी कंडीशन में होते हो, ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, टेंशन में होते हो, तो आपका एमिग्डाला कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। और जब ये अपने ऊपर ले लेता है तो बेसिकली ये करता क्या है, ये आपके इरिटेशन को एंगर में कन्वर्ट करता है, छोटी छोटी चीज़ों को। तो फिर इसका आफ्टर मैथ क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके कलीग ने नॉर्मल सी कोई आपको बात बोली, आपको बुरी लग गई। आपके पार्टनर ने आपको कोई बात बोली, आपको बुरी लग गई, आप उसको नेगेटिव ले गए। कोई हंसी मजाक कर रहा है तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं और ये काम करती हैं बिल्कुल स्नोबॉल इफेक्ट की तरीके से कि आप घर से निकले, नाश्ता आपको पसंद नहीं आया, आपका मूड ख़राब हो गया, ऑफिस गए और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, ऑफिस में बॉस ने आपको कुछ बोल दिया और ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस, घर पे आए, अपने घर पे आ रहे थे तो बीच में ट्रैफिक मिला तो गाड़ी वाले से लड़ गए, घर आए, खाने में नमक थोड़ा सा कम है तो घर वालों से लड़ाई कर ली, बच्चों को डांट दिया, उनको पीट दिया। एक के बाद एक एक्टिविटीज़ होती चली जाती हैं और आपको समझ में भी नहीं आता। जब वो एक्टिविटी ख़त्म होती है, जब आप कोई एक्शन कर लेते हो, उस समय आपको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बट अगले ही क्षण, अगले ही सेकेंड आप दूसरी चीज़ कर देते हो, आप दूसरी एक्टिविटी कर देते हो, दूसरा कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, दूसरी कोई लड़ाई कर लेते हो, दूसरा कोई फाइट कर लेते हो। और इससे साइकोलॉजी में कहते हैं डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। अब आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है, आप उस पर वापस तो नहीं चिल्ला सकते क्योंकि आपको लगता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप घर आते हो, घर वालों पे चिल्लाते हो। आप अपनी पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ से नहीं चिल्ला सकते, उनसे नहीं लड़ सकते, तो बच्चे को पीट देते हो। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं, जो आपका दिमाग हाईजैक्ट है, वो कहीं ना कहीं निकलना है, किसी न किसी फॉर्म में निकलना है। और जब तक आप नहीं निकालते हो तब तक वो प्रॉब्लम बनी रहती है। अब इसमें क्या पता, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि नॉर्मली हम दुनिया में बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई कर रहे होते हैं। हम सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, नौकरी के लिए फाइट कर रहे होते हैं, दुनिया में इतनी सारी जगहों पर लड़ाई चल रही होती है आपकी। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो आपका बेस कैंप है, जो आपकी खुद की छावनी है, जहाँ पर आप लड़ाई नहीं कर रहे होते, वो होता है आपका होम, वो होता है आपका घर। अब इस कंडीशन में जब आप बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हो और अपने ऊपर से आपका कंट्रोल चला जाता है, तो आप अपने घर को भी वार जोन बना लेते हो। वो आपका बेस कैंप नहीं रह जाता। आप अपने पेरेंट्स से, घर से, सिबलिंग से, वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, इनसे भी फाइट करते। देन इट इज इम्पॉर्टेंट आप अपनी जिंदगी में एक बंदा आइडेंटिफाई करो विद होम यू कैन ओपन अप, जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम चीजें शेयर कर सको, जिससे तुम हर वो चीज, और वो जरूरी नहीं है कि वो बंदा कौन होगा। वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका सिबलिंग हो सकता है,
आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा रैंडम आदमी, रैंडम पर्सन जो शायद आपका उतना अच्छा दोस्त भी नहीं है, बट आपको पता है कि मैं इसके साथ अगर शेयर करूंगा, बात करूंगी, तो ये इधर उधर किसी को बताएगा नहीं और मैं इससे ओपनली सारी चीजें बोल सकती हूँ, ये इसके पेट में सारी चीजें रह जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में वो इंसान नहीं है तो थेरेपिस्ट की मदद लेना सबसे सही डिसीजन होता है। वो आपको बहुत ही जबरदस्त हेल्प करते हैं। अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो जाए तभी भी थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर सेल्फ हार्म की बात आपके दिमाग में आने लगे तभी भी थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपनी जिंदगी में, और अगर मान लो आप उस कंडीशन में नहीं हो, उतनी एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं हो, और ज्यादातर लोग के अंदर नेगेटिविटी, स्ट्रेस होता है किसी ना किसी लेवल पे, होगा ही। नाउ यू स्टार्ट फाइंडिंग अ पर्सन, थोड़ा सा कुछ चीजें शेयर करके, जैसे हम टेस्ट करते हैं ना कोई चीज, आप टेस्ट करना शुरू कर सकते हो। एंड इफ यू कैन मेक इट, आपका पार्टनर सबसे रिलायबल बंदा है इस चीज के लिए, सबसे रिलायबल बंदी है इस चीज के लिए, क्योंकि उसने आपका वर्स्ट के फेस देखा है, उसने आपका सबसे अच्छा फेस देखा है, देखा है मतलब, और उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, देन देयर इज सम कमिटमेंट, देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप अपने पार्टनर को वो इंसान बना लेते हो जिसके साथ आप अपनी सारी चीजें शेयर कर पाओ, यू नो व्हाट हैपन, जब हम शेयर करते हैं ना कोई भी चीज ऐसी स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट अबाउट कि मुझे तो रीजन ही नहीं पता मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे तो रीजन ही नहीं पता कि मैं किस चीज पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, मैं क्यों नेगेटिव हो गया हूँ। ज्यादातर केसेस में आपको रीजन नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि यार इसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है इसलिए डिप्रेशन में चला गया, इसकी जिंदगी में तो ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग सुबह शाम मिठाई नहीं खा रहे होते, उनको डायबिटीज हो जाती है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस लैंग्वेज में, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि इसको इस तरीके से देखो कि दिस इज वन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज, और ये रिजॉल्व हो जाती है अगर हम बात करते हैं किस रीजन से मैं नेगेटिव हूं, किस रीजन से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैं एक्नॉलेज कर पा रहा हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं और किसी के साथ शेयर कर रहा हूं, किसी से डिस्कस कर रहा हूं, किसी को मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इतना भी मैं कर पाता हूं, इतना भी मैं बता देता हूं ना, आधा काम मेरा वहीं पर हो जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग दिस, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ऑफ दिस, तब तुम्हारे अंदर वो जो इमोशन होते हैं वो इमोशन निकल कर बाहर आने लगते हैं और आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक पिल लोगे, एक मेडिसिन लोगे एंड देयर चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, गुस्सा आना बंद हो जाएगा, इरिटेशन होना बंद हो जाएगा। नहीं होगा, गुस्सा आना बंद नहीं होगा, इरिटेशन होना बंद नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप चीजों को बेटर मैनेज करना सीख पाओगे, आप चीजों को बहुत ही बेहतर बैलेंस में लाना सीख पाओगे। अब मैं कुछ आपको रूल्स बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं जो इंप्लीमेंट करने चाहिए। दिस हेल्प्स अ लॉट। फर्स्ट वन इज 10 सेकेंड रूल। जब भी आपको किसी चीज पे गुस्सा आए, जब भी किसी चीज पे आप इरिटेट हो रहे हो, कुछ जवाब देने का मन करता है इसको ये मैं रिप्लाई कर दूं, इसको ये जवाब दे दूं, इसको तो फिर मार दूं। When that happens, just take 10 seconds pause, केवल 10 सेकंड का पॉज। और मैं जो आपको बता रहा था कि एमिगडाला टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, मोस्टली 10 सेकंड में काम डाउन हो जाता है, 10 सेकंड में नीचे आ जाता है, लेवल नीचे आ जाएगा आपके हार्मोन का। जस्ट 10 सेकंड्स, काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। अब मैं तुझे बताता हूं,
यू विल रियलाइज जितनी तेज से आप गुस्सा होने वाले थे, जितनी तेज आप रिप्लाई करना चाहते थे, जितना तेज आप जवाब देना चाहते थे, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। सोल्यूशन नंबर 2, दी पावर आर, मी टाइम। आज के समय में मतलब कई सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो मी टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, फर्जी की बात है, ये सब चोचले होते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता वाली टाइप्स। मी टाइम क्या होता है? नहीं, मी टाइम देखो, पहले के टाइम पे लोगों को मी टाइम ऐसे ही मिल जाता था। उनके पास डिस्ट्रैक्शन के इतने साधन नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थे जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो पाए, तो बाकी टाइम पे उन्हें मी टाइम मिलता था। खेतों में गए हुए हैं, बैठे हुए हैं, शाम को मुड़ेर पर बैठे हुए हैं, छत पे बैठे हुए हैं, चेयर लगा के घर में टीवी देख रहे हैं, कुछ भी, उनके लिए वो मी टाइम था। अपना 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे, जितना भी एक समय स्पेसिफिक निकाल सकते हो, जस्ट फॉर योर सेल्फ। तुम्हें जिम करना पसंद है, जिम करो, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करो, खेलना है खेलो, बुक पढ़ना है बुक करो, कुछ, बट वो 1 घंटे अपने लिए। और जब आप थोड़े दिनों के लिए अपने लिए समय निकालते हो ना, किसी एक चीज पे फोकस करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम होता है, बहुत ही मैजिकल उसका मतलब फायदा आपको मिलता है। तीसरी चीज है ट्राई टू कम्युनिकेट। तो अभी होता क्या है कि मैंने बताया कि हम सबसे तो सब चीज शेयर कर नहीं सकते। केवल एक चीज रखो कि जब आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ अभी मैं ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, जब भी किसी से बात करो, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, कलीग से, दोस्तों के साथ, कि यार मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। क्यों टेंस्ड हूँ मैं नहीं बता सकता, मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाऊं, सो प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं 99% ऑफ द पीपल विल हेल्प यू इन दिस सिनेरियो। अगर आपने बता तो कि मैं तुझे हो सकता है यार गाली दे दूं, तुझे इरिटेट कर दूं, 99% ऑफ द पीपल विल हेल्प यू, विल बी सिंपैथिकल विद यू। और दी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। कुछ तो जिंदगी में अच्छा हो रहा होगा ना, कोई 2 चीज, जैसे कि आज मैं कम ट्रैफिक में ऑफिस आ गया, या आज अच्छी चाय पीने को मिल गई, कुछ तो जिंदगी में अच्छा हो रहा होगा ना। इतनी सारी चीजें, खराब चीजें चल रही हैं, प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, 1-2 चीज तो अच्छी हो रही होगी ना। जो भी 1-2 चीज अच्छी हो रही है, 5 मिनट उसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। हाँ यार, सब कुछ बेकार चल रहा है, बट चाय बढ़िया मिल रही है यार, संजय भैया चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, एंड बी ग्रेटफुल टू दैट। यू विल रियलाइज ये तुम्हें बहुत हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि ये नॉर्मल सी चीज है। पहले तो इसको बहुत ज्यादा हाइप करके नहीं लेना है, इग्नोर भी नहीं मारना है, मतलब एज इट इज लेना है ना। मतलब क्यों इसको या तो बढ़ा के लेना है या बिल्कुल इग्नोर कर देना, एज इट इज लेना है। आपको सरदर्द होता है तो आप क्या करते हो कि नहीं कैंसर हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते ना। और सरदर्द हो ही नहीं रहा है भी नहीं बोलते, सरदर्द हो गया, हाँ सरदर्द हो गया, ठीक है। या तो आप कोई गोली ले लेते हो, 2 दिन 3 दिन रहता है तो डॉक्टर पे जाके मिलते हो, ऐसे ही ना। टेंशन को, स्ट्रेस को, जिंदगी के बुरे फेज को, इन सब चीजों को बिल्कुल एज इट इज देखना है। जब आप इसको एज इट इज देखना शुरू कर दोगे, आप उसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। और ये मान के चलना कि मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेंशन में नहीं हूं, मैं जिंदगी के बुरे फेज तो मेरे जिंदगी में है ही नहीं है, भले ही मैं गरीब बैठा हुआ हूं। इग्नोरेंस का कोई बेनिफिट होता नहीं है जिंदगी में। इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं इग्नोर कर दूंगा। इग्नोरेंस का जश्न तो कभी भी नहीं मनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। और अगर अब वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आई, इस तरीके की प्रॉब्लम से आप भी कभी गुजरे हो या कोई जान पहचान का गुजर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, उसके साथ शेयर करिए। हाँ,
मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करिए। थैंक यू। जय हिंद।